गाइस, वेलकम टू मोडाक स्किल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा किस किस केस में कॉल होता है, कौन कौन सी सिचुएशन में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इट इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल इन फॉलोइंग केसेस। ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर है और कौन कौन से केसेस में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। केस वन, whenever we initialize any new object by existing object। जब भी हम क्या करते हैं, कोई नए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मींस दैट कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी पुराने ऑब्जेक्ट की मदद से, मींस दैट कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की मदद से। यहां पे जैसे हम C3 एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बिकॉज यहां पे चेक देखा जाए तो चेक जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, और इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C3 और इसमें C2 एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। हम यहां पे मानते हैं, लेट अस सपोज कि C2 जो है एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है और यहां पर हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C3 बाय यूजिंग C2। यहां पर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। या फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां पर एक नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं C4 बाय यूजिंग C2। तो हम यहां पे सपोज करते हैं कि C2 हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है और इसको यूज करके हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा। केस वन में हमसे बोला गया है, whenever we initialize any new object by using existing object, in that case copy constructor is call। इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब अगर हम केस टू की बात करें, केस टू में हमसे बोला गया है, whenever we pass object as an argument into the function। जब भी हम ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। whenever we pass object as an argument into the function, compiler create the memory of formal parameter using copy constructor। यहां पर अगर देखा जाए तो C और D जो है हमारे ऑब्जेक्ट हैं चेक टाइप के, और चेक यहां पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। लेकिन अगर हम फंक्शन के फॉर्म में बात करें, सी और डी जो है हमारे, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स है। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होंगे, जब हम कॉलिंग फंक्शन को कॉल करेंगे और जो पैरामीटर्स पास करेंगे वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे। मींस दैट यहां पर C4 और C5 हमारे क्या हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे। C4 एंड C5 आर द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड C एंड D आर द फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, हम फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं कि यहां पर C5 और C4 जो है ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और C और D जो है ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स है। हमसे यहां पर क्या बोला जा रहा है, whenever we pass object as an argument into the function, जब भी हम ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट फंक्शन में पास करते हैं, कंपाइलर क्रिएट द मेमोरी ऑफ फॉर्मल पैरामीटर यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर जो है फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए मेमोरी क्रिएट करेगा बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। मींस दैट C4 जो होगा, C4 की वैल्यू को C में कॉपी करेगा और C5 की वैल्यूज को D में कॉपी करेगा बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस केस में हमारा कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और C4 भी हमारा ऑब्जेक्ट है, चेक टाइप का होगा, और C5 भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो कि चेक टाइप का होगा। C4 की जो वैल्यूज होगी उसे कॉपी करेगा C में और C5 की वैल्यूज को कॉपी करा जाएगा D में। और ये कंपाइलर किसकी मदद से करेगा, बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। केस 3 अब हम देखेंगे। केस 3 में हमसे बोला जा रहा है, whenever any function return object as written। जब भी कोई हमारा फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, कंपाइलर क्रिएट वन टेम्पररी ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर टू रिटर्न दिस वैल्यू फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। जब भी हम किसी फंक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं तो उस केस में भी हमारा कंपाइलर जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एक फंक्शन में से जब हम वैल्यूज को रिटर्न करें तो डेफिनेटली हम उसे मेन फंक्शन में या फिर कहीं और दूसरी जगह प्रोग्राम में उसे कैच कर रहे होंगे। जहां पे भी वो वैल्यूज जो होंगी रिटर्न हो रही होंगी, वहां पे हमारा कंपाइलर जो होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करके उस वैल्यूज को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, उसकी कॉपी को क्या करेगा, सेंड करेगा। इस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे आप एग्जांपल में यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया है एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज ऑब्जेक्ट रिटर्न, और इसमें हम चेक टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं। चेक इज द रिटर्न
रिटर्न टाइप, और यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया है चेक टाइप का, और यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं सी। सो सी जो यहाँ पर है, सी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप चेक। सो सी जो है ऑब्जेक्ट है चेक टाइप का, जो कि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। सो डेफिनेटली जो है ये जो कॉपी होगी सी का, जो भी वैल्यूज होगी ये कहीं ना कहीं क्या हो रही होंगी, जहां पे भी हमने इस ऑब्जेक्ट रिटर्न को कॉल किया होगा वहां इसकी कॉपी रिटर्न हो रही होगी। सो इस केस में भी क्या होगा कि हमारा एक कंपाइलर जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा इस वैल्यू को रिटर्न करने के, बिकॉज यहां से रिटर्न होगी। सो कहीं ना कहीं मेन फंक्शन में या किसी दूसरे फंक्शन में हमारे प्रोग्राम में ये वैल्यू क्या हो रही होंगी, कैच हो रही होंगी। और कैच भी किस टाइप में होंगी, चेक टाइप के ही किसी ऑब्जेक्ट में कैच हो रही होंगी। सो बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हमारी कॉपी, जो हमारी वैल्यूज होगी, जो हमारा सी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके डेटा को क्या किया जाएगा, कॉपी किया जाएगा बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कौन करेगा, ये कंपाइलर करेगा। सो व्हेनेवर एनी फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट as a return, compiler create one temporary object using copy constructor to return this value from one function to another function. सो ये थर्ड केस है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फंक्शन में रिटर्न करते हैं, सो इस केस में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न इज द नेम ऑफ माय फंक्शन, चेक इज द रिटर्न टाइप, और यहां पर एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सी टाइप का, सी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका टाइप चेक है, और यहां पे हम सी को रिटर्न कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जहां ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहां इसकी कॉपी पास हो रही होगी। सो कंपाइलर क्या करेगा, इसकी कॉपी को पास करेगा बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सो दैट इज द सिंटेक्स फॉर कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो सबसे पहले हम क्लास नेम लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, ठीक है, और ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का, ठीक है। सो इसका नेम और क्लास का नेम सेम होगा, किसका, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है। सो दैट्स वाई सबसे पहले हम क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट कीवर्ड को लिखेंगे। कांस्टेंट कीवर्ड हम इसलिए यहां पे यूज करते हैं जिससे हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाए, बिकॉज जिस भी चीज को हम कांस्टेंट कर देते हैं, जिस भी वेरिएबल को कांस्टेंट कर दे या जिस भी ऑब्जेक्ट को हम चेंज कांस्टेंट कर दे, उसमें फिर हम कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सिर्फ हम उसके डेटा को कॉपी कर पाए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज किया है। देन अगेन मैंने क्लास नेम यहाँ पे यूज किया। क्लास नेम मींस दैट जो मेरा क्लास का नेम होगा उसका मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है। सो रेफरेंस ऑब्जेक्ट आई थिंक आपको पता होगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट मींस दैट इट इज अ सेकेंडरी नेम ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल जो हमारा ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा उसका ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, मींस दैट सेकेंडरी नेम, इसका खुद का कोई भी मेमोरी नहीं होगी, जस्ट ये दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उसको ये क्या करेगा, कॉपी करेगा। सो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है और इसका टाइप कैसा रहेगा, जो भी हमारी क्लास रहेगी उसका टाइप रहेगा। सो दैट इज द सिंटेक्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको तीन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर किस किस केस में कॉल होते हैं। जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब भी हम किसी फंक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, सो उस केस में भी हमारा कंपाइलर जो हैगा फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा उनकी मेमोरी को क्रिएट करने के लिए। सो इस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और ये हमारे फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं C4 एंड C5, और C और D जो है ये हमारे फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो C और D के लिए हमारा जो कंपाइलर होगा वो मेमोरी क्रिएट करेगा बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, मींस दैट C4 की जो डेटा होगा उसे C में कॉपी करेगा और C5 की जो भी डेटा होगा उसे D में कॉपी करेगा बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। और थर्ड जो हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम किसी फंक्शन में, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न हमारा फंक्शन का नेम है और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। सो इस केस में भी जो हमारी सी की जो वैल्यूज होंगी वो किसी दूसरी जगह क्या हो रही होंगी, कहीं ना कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट भी चेक टाइप का ही होगा। सो जहां पे ये वैल्यूज जो होगी जो हम रिटर्न कर रहे हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कैच भी हो रहा होगा। सो जहां पे कैच कर रहा होगा वहां पे क्या हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सी की जो वैल्यूज रहेंगी उसे कॉपी करेगा। सो इस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब हम किसी फंक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे। सो तीन केस में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और एट लास्ट हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स देखा। सो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट कीवर्ड हमने इसलिए यूज किया बिकॉज हम इसमें सिर्फ इसे कांस्टेंट रखना चाहते हैं, इसमें कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं करना चाहते। सो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है। सो दैट इज द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और क्लास नेम इज यूज फॉर रिटर्न टाइप, बिकॉज यहाँ पे हम रिटर्न टाइप यूज एज अ रिटर्न टाइप यूज करें, दैट्स व्हाई मैंने क्लास नेम लिखा है। सो क्लास नेम जो है यहाँ पे रिटर्न टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने कांस्टेंट कर दिया है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई
भी चेंज परफॉर्म हो, जस्ट इसका कंटेंट जो है मैं कॉपी करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसे कांस्टेंट रखा है। सो इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम है, सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सो दैट्स ऑल इज माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।